रौज़तुल जन्नह में अल्लामा अबू नुऐम रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बेहतरीन वाक़या लिखा कि ज़िंदगी गुजारो तो कैसी, जैसे रबी बिन खिराश ने गुजारी थी। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, रबी बिन खिराश एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, इबादत में, नबी के सुन्नतों में, अल्लाह के अहकामात में, ऊपर से लेकर नीचे तक, खुशी और गमी में, हर हाल में नबी के सुन्नतों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले रबी बिन खिराश रहमतुल्लाहि अलैह बड़े अल्लाह के वली थे। उनका इंतकाल हो गया। उनके भाई ने इनको गुस्ल देने के लिए गस्साल को बुलाया। गुस्ल देने वाले को, गुस्ल देने वाला आया। रबी बिन खिराश की लाश को, उनकी डेड बॉडी को एक कमरे के अंदर में रखा गया था गुस्ल देने के लिए। ये गुस्ल देने वाला आदमी आया और अंदर गुस्ल देने के लिए गया। थोड़ी देर हुई कि ये गुस्ल देने वाला पसीना पसीना होकर कमरे से बाहर आ गया। लोग बाहर खड़े थे, भाई क्या हुआ? वो गुस्ल देने वाला कहने लगा, भाई बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि मैं इसको गुस्ल दे रहा हूं और ये है कि हंसते और मुस्कुराते मुझे नजर में आ रहे हैं। नहनु नगतसिल व हुवा यतबस्सम, हम लोग गुस्ल दे रहे हैं और ये गुस्ल के पाटिये पर सोए सोए मुस्कुरा रहे हैं। आज तक हमने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। इनके भाई ने कहा कि भाई ताज्जुब की कोई बात नहीं, मेरा भाई रोजाना दुनिया में कहता था, जब तक मैं अपना अच्छा अंजाम देख नहीं लेता, अपना जो है अच्छा देख नहीं लेता, तब तक मैं हंसने वाला नहीं। पूरी जिंदगी हंसे नहीं है। कहा हंसे क्यों नहीं? कहा कि जब तक मैं अपना अच्छा मामला देख नहीं लेता, तब तक मैं हंसने वाला नहीं हूं। अब ये मर गए, मरने के बाद इन्होंने कोई अच्छा देखा होगा, इसलिए हंस रहे होंगे। ताज्जुब की कोई बात नहीं है, अब जाकर मेरे भाई को गुस्ल दे दे। गुस्ल देने वाला गया, जाकर के गुस्ल दिया। रबी बिन खिराश रहमतुल्लाहि अलैह को कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद हजरत को जो है चारपाई में लिटा करके बाहर लाया गया। लिखा है अबू नुऐम रहमतुल्लाहि अलैह ने रौज़तुल जन्नह में कि जब इनका जनाजे को बाहर में लाया गया, रबी बिन खिराश ने कफन के अंदर में से अपना हाथ निकाल कर तमाम लोगों को कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये खालिस एक अल्लाह के वली ने वाक़या नहीं लिखा, 6 या 7 किताबों में इस वाक़ये को लिखा गया है कि भाई उस अल्लाह के वली ने कफन में से हाथ निकाला और तमाम लोगों को कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो लोग जमा हो गए। ताज्जुब की बात है, मरा हुआ वो इंसान और बोल रहा है। तो एक आदमी ने कहा कि अततकल्लमु बादल मौत, तुम मरने के बाद भी बातें करते हो? रबी बिन खिराश ने अरबी में कहा, नअम अना अतकल्लमु बादल मौत, हाँ हाँ मरने के बाद मैं बात करता हूं। देखो मैं मर गया, बात कर रहा हूं। तो जब मरने वाले इंसान को बोलता देखा तो जितने लोग खड़े थे, कोई इधर की पूछ रहा, कोई उधर की पूछ रहा है। बात बात में लंबी बातें होने लगी। एक आदमी ने सवाल कर दिया कि या रबी इब्न खिराश, बताओ मरने के बाद अल्लाह ने तुम्हारा साथ क्या मामला किया? तो इतना बेहतरीन हजरत ने जवाब दिया कि इस्तक़बलनी रब्बी बिग़ैरि ग़ज़बान, मेरे अल्लाह ने मुझसे मुलाकात की इस हाल में कि अल्लाह के चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था।
इस्तक़बलनी रब्बी बिग़ैर ग़ज़बान, बग़ैर गुस्से के अल्लाह ने मुझसे मुलाकात की। इस्तक़बलनी रब्बी बिरौहिन व रैहान, फूल और हार से अल्लाह ने मेरा इस्तक़बाल किया। ये मरने वाला इंसान जनाजे के चारपाई में लेटा लेटा बातें कर रहा है, कोई इधर की पूछ रहा, कोई उधर की पूछ रहा। इतनी देर में रबी बिन हिराश ने लोगों से कहा, अज्जिलू बी वला तुअखिरू बी फ़इन अबुल क़ासिम यंतज़िरु अलैहिस्सलाम, मुझे जल्दी ले चलो, देर मत करो। अल्लाह के नबी अबुल क़ासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ले जाने में देर मत करो, मेरे जनाजे को जल्दी उठा करके यहाँ से ले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ इस वाक़ये को लिखने के बाद जिंदगी ऐसी गुजारो, अच्छी गुजारोगे अल्लाह मौत अच्छी अता फरमाएगा, जैसे मरोगे इसी हाल के अंदर में जो है क़यामत के दिन उठाए जाओगे। एक सहाबी का इंतकाल हो गया, मफ़हूम है, कुरान करीम की आयत ज़बान से पढ़ रहे हैं, इंतकाल हो गया। एक सहाबी दरबार रिसालत में आए हैं और आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलाने सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ, जब दुनिया से जा रहे थे तो ज़बान पर क्या पढ़ रहे थे? सहाबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया से जाते जाते कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के महबूब ने उसी मजलिस में फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, इस सहाबी को देखना, क़यामत वाला दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अजीब व गरीब हाल होगा। उस हालत में इस सहाबी को याद रखना और देखते रहना, जब अल्लाह इसको क़यामत वाले दिन खड़ा करेगा, ये अपनी ज़बान से कुरान की तिलावत करते करते खड़ा होता हुआ नजर में आएगा। जैसे जियोगे ऐसे मरोगे, जैसे मरोगे इसी हाल में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे। इसलिए ये जाने वाला रमज़ान हमें ये पैगाम देने के लिए आया था कि भाई, खालिस रमज़ानी मुसलमान बनकर के मत जिया करो, रमज़ान में खालिस नमाजी बनकर मत जिया करो कि रमज़ान में नमाजी 11 महीने नमाजों को छोड़ दिया, रमज़ान में कुरान की तिलावत 11 महीने कुरान हाथ में लेने की नौबत ना आवे, रमज़ान में तस्बीहात की पाबंदी, पैसा खर्च करने का जज्बा खालिस रमज़ान के लिए नहीं, ये रमज़ान पैगाम देने के लिए आया था। जैसा तुमने रमज़ान गुजारा है दीनदारी में, अल्लाह के अहकाम के साथ, नबी के सुन्नत तरीके के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, मस्जिद वाले माहौल के अंदर में जैसे रमज़ान गुजारा, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारने वाले बन जाओ। रमज़ान इबादत में गुजारा, अल्लाह ने ईद की खुशी का दिन अता फरमाया था। याद रखना, पूरी जिंदगी रमज़ान की तरह गुजारोगे, अल्लाह मौत पर ऐसी खुशी अता फरमाएगा, ऐसी नेमतें अता फरमाएगा और ऐसी अल्लाह पाक खुशियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माला माल फरमाएगा। मा ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला कल्बी बशर, कि भाई मरने के बाद कभी तेरी आंखों ने देखा न होगा, कानों ने सुना न होगा, दिल पे ख्वाबो ख्याल न गुजरा होगा, अल्लाह तेरी दीनदारी पर ऐसी नेमतें अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। इसलिए ये जाने वाला रमज़ान हमें ये पैगाम दे करके गया है, जैसे हमने इबादतों में वक्त गुजारा, नीयत करके जावे, जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह ईमान की हालत में रखे और नेक आमाले सालिहा वाली ज़िंदगी गुजारने की नीयत लेकर के जावे। नमाजों का एहतमाम, नबी के सुन्नतों का एहतमाम, कुरान की तिलावत का एहतमाम, यही चीज़ें हैं जो हमारे अकाबिरीन ने हमें खानकाहों के अंदर में बताया है और इसी के अंदर मेरे भाइयों हमारी कामयाबी है। इसी को करना है, करते करते मरना है।
मरते दम तक सुन्नत शरीयत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अल्लाह मौत तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।